नहीं पा रहे हैं। हमारे कब्जा हो नहीं दे रहा, वो दे ही नहीं रहा। बोलता कि तुम क्या करोगे, तुम हम गरीब आदमी हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। उसके पास परिवार भी है, वो उसका 8 लड़के हैं और मेरे को हमको और हमारे लड़के को मारने के लिए दौड़ाता है। बोलता है कि बोलेगा तो मार डालूंगा जान से। इसीलिए हम लोग कमज़ोर आदमी है, कुछ कर नहीं पाते हैं। देखिए यही बात जो है बोला है कि उन्होंने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में कटिंग किया है, सब नकलें लिया है हमने, उसके आधार पर हमने दाखिल किया है। मामला रिस्टोर होगा और वो फिर से ज्यों कहते हैं जैसे था एज इट इज हो जाएगा। लेकिन इसके पहले उनके खिलाफ एक FIR होनी चाहिए। जितने लोग इसमें लिखते हैं जो इनको धमकियाँ दे रहे हैं जान से मारने की, उनके खिलाफ एक FIR। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो 50 सैकड़ों वर्ष के कब्जे हटवा रहे हैं, डिमोलिशन करा देते हैं, और अभी तो उस पर वो केवल अपना कागजी वो फर्जी चढ़ाए हैं। इसमें तो चाहें तो अपने अधिकारियों से पूछताछ कर सकते हैं कि कैसे ये सब हो गया। वो चाहें तो उनके खिलाफ उस अधिकारी के थ्रू जिसको गुमराह करके ऐसा चढ़वाया गया है, उनके थ्रू उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं। बिल्कुल। आप जो है बताइएगा, आपका एक अच्छा अनुभव है इस क्षेत्र में, इनके विषय में क्या मामला भी चल रहा है? आपने फाइल देखी है, पढ़ा है, क्या मामला है इसका? ऐसा है कि इनको सलीमुल्लाह को मेरे एक परिचित मित्र ने हमारे पास भेजा, और चूँकि बाहर के लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती, मैं तो फौजदारी करता हूँ, बैंक का वकील हूँ, रेवेन्यू से बहुत कम वास्ता मेरा पड़ता है। लेकिन जब ये आए तो अपनी वर्सितियाँ बताने से अधिक तो ये रो रहे थे। तो जिला प्रशासन भदोही की आंखों में धूल झोंकते हुए फर्जी दस्तावेज बनवाकर किसी दूसरे की जमीन को अपने नाम कर लेना कितना बड़ा अपराध है? अगर हम ये नियमता पूछेंगे तो यह बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा ही एक मामला सामने आया था भदोही जनपद के औराई क्षेत्र के ग्राम अमवा से। बीजेपी के एक नेता को इसी मामले में जेल हो गई थी। ठीक इसी तरह एक मामला और चर्चा में आया है भदोही जनपद के औराई तहसील क्षेत्र के ग्राम भमौरा से। जी हाँ, भमौरा के रहने वाले सलीमुल्लाह हमारे साथ हैं, फ्रेम में नजर आ रहे हैं, और ये करीब 2 महीने से लगातार जो है हमारे संपर्क में रहे। इन्होंने कई दस्तावेज हमें दिखाए कि भैया ये हमारी ज़मीन थी, ये हमारे दस्तावेज हैं, लेकिन इसे फर्जी तरीके से बनवाकर इनके बगल में रहने वाले कुछ लोगों ने अपने नाम कर ली। दरअसल मामला ऐसे समझिए कि इनके पिता का नाम गफ्फार था और जो ज़मीन कब्जा किया है उसके पिता का नाम गफूर था, और उनके पिता का भी नाम जो है सेम आ गया। तो यही चालबाज तरीके से अधिकारियों को झांसे में रखकर और कुछ धनबल के दम पर जो है गलत दस्तावेज बनाकर पूरी जमीन को कब्जा कर लिया। वर्तमान में ये अपनी जमीन से कोसों दूर है और इनकी जमीन पर अगला कब्जा करके बैठा है। पूरी कहानी क्या है अभी तो मैं कुछ नहीं बता पा रहा हूं। अभी वकील साहब हैं, ये भी बताएंगे कि ये प्रपंच शुरू कहां से हुआ और कहां तक ये गया और अभी तक इसका करंट स्टेटस क्या है। शुरुआत करें उससे पहले जो है सलीमुल्लाह, जो कि पूरे मामले को जो है ये लगातार कोर्ट कचहरी और थाना सभी जगह जो है लीड कर रहे हैं, और ये मुख्य रूप से यही आवेदक भी हैं। सलीमुल्लाह आपका नाम हुआ? ये हकीम पुत्र गफूर। हम कहीं सलीम, ठीक है, आपका नाम सलीमुल्लाह हुआ? हाँ, सलीमुल्लाह। पिता का नाम क्या? गफ्फार। गफ्फार। हाँ। गांव कौन सा हुआ? भमौरा। तहसील औराई। और जिला भदोही। अच्छा, क्या कुछ मामला आपके साथ हुआ है? हमारे साथ ऐसा हुआ कि हकीम पुत्र गफूर हमारी जमीन को सब बीमारी कर लिया। बीमारी करने के बाद बोला कि तुमने अगर बोलोगे तो तुमको जान से मार डालूंगा। और उसके पास 8 लड़के हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुमने बोला तो तुम लोग को सबको परिवार के पूरे जान से मार डालूंगा। और सब लोग गुंडे हैं, मवाली है। हम लोग को सब बराबर धमकी देते हैं कि कुछ कभी भी बोला तो समझ लो अच्छा नहीं होगा। उसका नाम है अच्छू, बबलू, राजू, मुगीस, सोनू, मोनू, खुशनसीब, वो सब गुंडे हैं।
और मेरे को कोई भी अगर कहता है कि उसके ज़मीन दे तो बोलता है कि नहीं दूंगा, क्या करेगा तू। हमारे बगल में रहने वाला अच्छा चुन्नू। सलीमुल्लाह जी, जो है एक सवाल जो है मन में आ रहा है, आपकी जमीन को वो कब्जा किस तरीके से कर लिया, कौन सा दस्तावेज लगा दिया कि आप लोग अपनी जमीन पे कब्जा नहीं पा रहे हैं? हमारे कब्जा नहीं दे रहा, वो दे ही नहीं रहा। बोलता कि तुम क्या करोगे, तुम, हम गरीब आदमी हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। उसके पास परिवार भी है, वो उसका 8 लड़के हैं, और मेरे को हमको और हमारे लड़के को मारने के लिए दौड़ाता है। बोलता है कि बोलेगा तो मार डालूंगा जान से। इसीलिए हम लोग कमज़ोर आदमी है, कुछ कर नहीं पाते हैं। देखिए यही बात जो है, बोलते हुए सलीमुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए हैं। अब ये दर्द कितना गहरा होगा ये सिर्फ आप भावनाओं में आप पढ़िएगा, अनुभव कीजिएगा, लेकिन कहीं न कहीं की बातों में कुछ तो सत्यता जरूर होगी। जैसे इनको कहते हुए बातें सामने आ रही हैं। इनका कहना है कि जो लोग जमीन कब्जा किए वो लोग थोड़ा दबंग किस्म के हैं, और दबंग किस्म के ना होते साहब तो फर्जी दस्तावेज बनवा कर भदोही जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंकना, जरा सोचिए। और ये अक्सर औराई तहसील में ये होते रहता है। अब मैंने पहले भी बताया कि अमवा गांव में ऐसा हुआ और बीजेपी नेता जेल भी गए, और इस तरह से ये आपने शिकायत कहीं किया कि हमारी जमीन कब्जा कर लिया? हमने कोर्ट में भी किया और ये थाने में भी किया, सब कुछ, कोई सुनाई नहीं हो रहा है। नहीं सुन रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। एसडीएम क्या कह रहे हैं? वो बोलता है कि हाँ भाई तुम क्या करोगे, उसका था और उसको दे दिया, मेरे को कुछ बोला ही नहीं। अभी क्या करूं, कमजोर आदमी हूं। और इस पूरे मामले को जो है अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर कृष्णावतार त्रिपाठी राही जी जो है लीड कर रहे हैं। इनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और समझते हैं जो है इसमें अभी क्या कुछ और हो सकता है, क्योंकि ये मामला बड़ा संगीन है। किसी की ज़मीन को कोई फर्जी तरीके से नाम चढ़वा ले, और सबसे बड़ी बात है कि पूरे भदोही जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दे। एक की गलती तमाम अधिकारी न पा सकते हैं, कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। वकील साहब जो है बताइएगा, आपका एक अच्छा अनुभव है इस क्षेत्र में, इनके विषय में क्या मामला भी चल रहा है? आपने फाइल देखी है, पढ़ा है, क्या मामला है इसका? ऐसा है कि इनको, सलीमुल्लाह को मेरे एक परिचित मित्र ने हमारे पास भेजा, और चूंकि बाहर के लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती, मैं तो फौजदारी करता हूँ, बैंक का वकील हूँ, रेवेन्यू से बहुत कम वास्ता मेरा पड़ता है। लेकिन जब ये आए तो अपनी वर्सितियाँ बताने से अधिक तो ये रो रहे थे। तो मैं थोड़ा भावनाओं में बहा, और इनका जब देखा तो उसमें हुआ ये है कि इनकी मौरूसी ज़मीन है एक, हाँ, भमौरा में, और ये रहने वाले हैं माधो सिंह के, और माधो सिंह के हैं तो एक चालबाज आदमी, हकीम शायद नाम है, हकीम, वो संयोग से देखिए हकीम ने ऐसी जादूगरी किया, उसके बाप का नाम गफूर और इनके सलीमुल्लाह के वालिद का नाम गफ्फार, नहीं इनके वालिद का नाम गफ्फार, और गफ्फार के पिता का नाम अताउल्ला, और उसके गफूर के पिता का भी नाम अताउल्ला। ये देखिए दोनों चीज़ें। उसका वो बाजी क्या मारा कि बाकायदा रिकॉर्ड रूम में 41-45 में गफ्फार एकदम तो कटवाया नहीं, कुछ रुपया पैसा दे करके गफ्फार पर ऐसे एक लाइन खचीर दी, गफ्फार स्पष्ट दिख रहा है, और ऊपर लिखवा दिया गफूर, और उसके नाम पर बाकायदा इन लोगों को पक्षकार बनाकर औराई तहसील में नाम चढ़वाने का एक मुकदमा दाखिल कर दिया कि हमारा नाम छूट गया है, और इनके रजामंदी दिखा करके बाकायदा उस पर अपना नाम, इनको पता भी नहीं, इनको पता कुछ नहीं, इनको न कोई नोटिस न कोई सम्मन। और 2022 में वहाँ एसडीएम साहब एक आदेश कर देते हैं। करीब मैं 8-10 साल से जानता हूँ, मेरे खिलाफ भी एक रजिस्ट्री कुछ लोग जाकर औराई तहसील में करा लिए थे। बाद में पता चला मुकदमा हुआ 420 उसका, जब मैं काउंसिल हुई। औराई तहसील में तहसील लेवल से लेकर के उप जिलाधिकारी लेवल तक ये सब होता रहता है। और मैंने भी एक मुकदमे में की पैरवी की थी। इधर वो थे, अरे भूल रहा हूँ, महाराजगंज से उत्तर जाना पड़ता है, वहाँ के पूना रहते हैं, उनकी ज़मीन पर एक सज्जन बाकायदा भूमधरी पर नाम चढ़वा लिए थे।
गनीमत यह है कि ये सब करवाते और उसमें भी भाजपा नेताओं का नाम आया था। अभी हाल में एक भाजपा नेता जो जेल ही गए थे, इसमें भी किसी भाजपा नेता का यहाँ आएगा। तो जब क्या किया कि उसने 2022 में जब ऑर्डर हुआ तो 2 साल चुप रहा, और अभी 4 महीने पहले आकर के वहाँ नाम डालने लगी कि भैया यहाँ आप कैसे, तो कहा ये हमारी है। तब इनका रोना धोना शुरू हुआ। 4-5 महीने पहले हमको एक सज्जन और आई मिले, उन्होंने बताया कि इनका ये सब मामला है। तो हम कहा ले आई, तो मैंने अपने एक जूनियर अधिवक्ता को जो रेवेन्यू का काम करते हैं यहाँ उनको लगाया, और उन्होंने जब पूरे मामले की छानबीन की तो देखा कि बाकायदा ऐसे एक आदेश पारित करवा लिया है। और वकील साहब बड़ा गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। और इसमें क्या कार्रवाई इसमें होना तो इसमें ये चाहिए था कि इन्होंने कई दरखास्तें दिया है, उस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, उसके खिलाफ FIR हो करके बाकायदा रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी किया है। बताइए, ये तो अलग ताज्जुब की बात है। ये तो किसी की भी जमीन कोई हड़प सकता है। हम तो जब से इनका देखे हैं खुद डर गए हैं। भाई हम यहाँ बैठे हैं गांव छोड़ करके, वहाँ दूसरे लोग हमारा काम देखते हैं, पता नहीं कब कोई ऐसे हड़प ले जाए। तो ये बहुत बड़ा संगीन मामला, उसके खिलाफ तो FIR होनी चाहिए, लेकिन इनका रोना धोना देख करके, इनकी परेशानी देख करके और इनकी गरीबी हाल देख करके मैंने उस अधिवक्ता को अपने कनिष्ठ लगाया और उन्होंने ये सब मामला निकाल करके जब सारे कागजात मेरे पास हो गए तो उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन फाइल किया 2022 के आदेश के खिलाफ। वो आदेश हुआ है ये क्या नाम 20/12/2022 को, उसका एक रजिस्ट्रेशन SDM और आई के यहाँ दाखिल है। अभी मैं 30 तारीख उसमें लगी थी, 30 को मैं कहीं व्यस्त था और वो वकील साहब उस दिन कोर्ट नहीं आए थे, तो किसी वहाँ के अधिवक्ता का वकालतनामा लगवा करके उन्होंने दाखिल किया है। मैं भावुकता बस और इनके विलाप को देखते हुए चला जाऊँ, और ना मैं तो खुद ही रेवेन्यू के काम का बहुत जानकार नहीं हूँ। मैंने इनको बताया भी था मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूं कि उन्होंने अगर कोई हेराफेरी की है तो मैं बिना उसका खुलासा। वकील साहब इसमें क्या हो सकता है, क्या इसमें हो सकता है कि उन्होंने जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में कटिंग किया है, सब नकलें लिया है हमने, उसके आधार पर हमने दाखिल किया है। मामला रिस्टोर होगा और वो फिर से ज्यों का त्यों जैसे था एज इट इज हो जाएगा। लेकिन इसके पहले उनके खिलाफ एक FIR होनी चाहिए। जितने लोग इससे लिप्त हैं, जो इनको धमकियाँ दे रहे हैं जान से मारने की, उनके खिलाफ एक FIR। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो 50 सैकड़ों वर्ष के कब्जे हटवा रहे हैं, डिमोलिशन करा देते हैं, और अभी तो उस पर वो केवल अपना कागजी वो फर्जी चढ़ाए हैं। इसमें तो चाहें तो अपने अधिकारियों से पूछताछ कर सकते हैं कि कैसे ये सब हो गया। वो चाहें तो उनके खिलाफ उस अधिकारी के थ्रू जिसको गुमराह करके ऐसा चढ़वाया गया है, उनके थ्रू उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा सकते हैं। बिल्कुल।